हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टीट्यूड जैब। आज हम टाइम एंड वर्क का चैप्टर करेंगे। अरिथमेटिक का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और मैं आपको ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा, उसमें शायद आप में से बहुत कम लोगों को उनमें से एक टेक्निक पता होगी, जिसमें हम परसेंटेज के जरिए इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जैसे आपने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस किए होंगे स्कूल में, अगर आपने किए हैं, अगर आपने एप्टीट्यूड की ऐसे प्रिपरेशन नहीं की है, स्कूल में हमें फ्रैक्शन मेथड से कराते हैं। स्कूल में कैसे कराते हैं, जैसे ए कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days, बी कैन फिनिश इन 12 days, एंड इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड। तो वो कहते हैं 1/6। ए एक दिन में 1/6 करेगा, बी 1/12 करेगा। फिर आपसे कहते हैं इन फ्रैक्शंस को जोड़ो, आप कहोगे 2 + 1/12 यानी कि 3/12 या 1/4। फिर आप कहोगे 4 days। ठीक है, आपका आंसर आ गया 4 days। पर फ्रैक्शंस में ऐड करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। ठीक है, तो फ्रैक्शन मेथड हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा एलसीएम मेथड, ये सबसे इजी मेथड है। ठीक है, ये सबसे फास्ट मेथड है, पर इसमें क्या आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। और अगर आपने मेरी परसेंटेज की क्लास देखी है और अगर आप वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आप शायद इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। पर ये हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभी ऐसी वैल्यूज आएंगी जिसकी आपको परसेंटेज पता नहीं होगी, पर मोस्टली ये एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये दोनों मेथड देखते हैं। ये तो शायद आपको सभी को पता होगा, एलसीएम भी काफी लोगों को पता होगा। एलसीएम में क्या करते हैं, ए कितना टाइम ले, ए कितने दिन ले रहा है 6 days, और बी कितना ले रहा है 12। तो हम क्या करते हैं, वर्क को ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे हम 6 और 12 का। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि सपोज उन्हें 12 घड़े बनाने हैं। ठीक है, ये कुछ भी मान लिया, तो कितना हो गया, वर्क हमारा 12 हो गया। अब ए कितने दिन में कर रहा है, ए 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में वो कितने घड़े बना देगा, 2 बना देगा। ठीक है, बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ये आप मेंटली करेंगे, आप इसको लिखना नहीं है, मतलब आप हाँ ये एलसीएम निकाल दीजिए, फिर ऐसे लिख सेंगे 2 + 1। अगर ए और बी दोनों साथ में करेंगे तो एक दिन में 3 घड़े बन जाएंगे। ठीक है, अब 12 को आप 3 से डिवाइड कर दो, 4 आंसर आ गया। ठीक है, ये छोटी वैल्यू थी, थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी तो आपको लगेगा कि हाँ ये आसान है, फ्रैक्शन मुश्किल है। तीसरा तरीका जो परसेंटेज का तरीका होता है, अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, इससे हम इसको करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा था, 6 और 12। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन वाले मेथड में क्या करना होता है, हमें फ्रैक्शन वाले मेथड के लिए आपको कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे ये मैंने आपको फ्रैक्शंस बताई थी ना, आपको रेसिप्रोकल, अगर मैंने फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक आप पार्ट 4 देखोगे तो उसमें हमने ये फ्रैक्शंस की कुछ रेसिप्रोकल्स डिस्कस किए थे। ठीक है, तो मैंने कहा था कि 30 तक की टेबल दिखाई थी, इसमें 30 से आगे कुछ और है, और ये सम फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब इसे करना कैसे है, एक ने 6 दिन लिए, 12 दिन लिए, अगर आपको 6 का पता है, 6 1/6 होता है, वही है जो आप फ्रैक्शन करते थे ना, या फ्रैक्शन करते थे, मैंने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, तो ये काफी जल्दी हो सकता है फ्रैक्शन के बजाय। ठीक है, और 12 कितना है, 8.33, अगर आपने जोड़ दिया तो कितना आ गया, 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 दिन। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको कोई भी सवाल करना हो तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक पर्सन 30 दिन में करता है, दूसरा पर्सन 60 दिन में करता है, तो ये दोनों मिलके कितने दिन लेंगे। तो 30% वाला होता है, 30 का हो जाएगा 3.33%, और 60 का हो जाएगा 1.67%। दोनों को जोड़ दिया तो 5 आ गया, 5 आ गया तो आपने देखा कि 20 दिन। तो आप बहुत जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक पर्सन है 24 दिन में, ठीक है, और दूसरा पर्सन है 12 दिन में, और पूछा है कि मिलके कितने दिन में करेंगे। तो 24 का कितना है, 4.17, 12 का कितना है, 8.33, तो कितना आ गया, 12.5%। 12.5% होता है 1/8। देखो 1/8 है 12.5%। ठीक है, तो 12.5% का मतलब 8 दिन में ये दोनों कर लेंगे। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको ये वैल्यूज पता हो।
ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपने वो टेबल याद करी हुई है, मतलब आप इससे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार अगर आपको याद हो गए तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आप और एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें एप्टीट्यूड आता है, तो मैं कहूँगा कि इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, बहुत आसानी से आपसे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे और दोनों मेथड हम यूज करके दिखाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है वेज का, मतलब वेतन। अब कुछ लोग काम करते हैं तो उन्हें वेज किस हिसाब से देना चाहिए। तो वेज क्या होता है कि जितना वर्क करोगे उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि तरुण ने तीन दिन में काम करता है और वरुण 2 दिन में काम करता है, उन्हें 2000 रुपए देने हैं। ठीक है, अब तरुण को कितना मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे जैसे हमने एलसीएम से बात की थी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, नहीं, यहाँ पे हमें डेज नहीं निकालने। देखो तरुण 3 दिन में करता है। ठीक है, तरुण 3 दिन में करता है, तो अगर टोटल वर्क 6 है तो तरुण उसमें से कितना एक दिन में कितना करता है, 2 यूनिट करता है। और वरुण कितना करता है, वरुण करता है 3 यूनिट। तो देखो जब अगर दो लोगों का रेशियो डायरेक्ट दिया, जैसे तरुण और वरुण तरुण और वरुण, ठीक है, अगर डेज का रेशियो या मतलब टाइम का रेशियो दिया है हमें 3 और 2, तो वर्क उनका रेशियो हो जाएगा 2:3। तो जो कम टाइम, जो ज्यादा टाइम लगा रहा है वो कम काम कर पाएगा, जो कम टाइम लगा रहा है वो ज्यादा काम कर पाएगा। ठीक है, तो 2:3 में इनका डिवीजन होगा। अब तरुण का पूछा है, तरुण को कितने मिलेंगे, 2 पार्ट मिलेंगे 5 में से, क्योंकि 2 इसने किए 3 पार्ट इसने किए, टोटल 5 पार्ट हुए और इसने 5 में से 2 किए, तो इंटू 2000 यानी कि 800 रुपए मिल जाएंगे। तो जो जितना काम करेगा उसे उतना शेयर मिल जाएगा। जैसे किसी ने 1/4 काम किया तो उसे 1/4 पेमेंट मिल जाएगा, किसी ने 30% काम किया तो उसे 30% पेमेंट मिल जाएगा। मतलब जितना काम करोगे, जितना हिस्सा काम का करोगे उतना हिस्सा आपको पेमेंट का मिलेगा। फिर इसमें कभी कभी क्या होता है कि 2 अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं या फिर एक ही तरह के भी लोग हों। तो टोटल वर्क जो होता है वो होता है जितना आपका वर्कफोर्स है इनटू कितना टाइम ले रहा है। जैसे 12 लोग हैं और 25 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा 12 × 25 300। अब सवाल क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन 15 men कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क। ये वर्क था 300, तो हाफ कितना हो जाएगा इसका, इसका 150 हो जाएगा। और कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, तो टोटल वर्क है 150। ठीक है, वर्क फोर्स है 15, हमने पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, उसको 15 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 10 दिन। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट होते हैं। अब इनके सवाल देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा इसमें। चलिए पहला सवाल करते हैं। A and B working together take 15 days to complete a piece of work. If A alone can do this work in 20 days, how long would B take to complete the same work? ठीक है, अब पहले इसे LCM और मैं दोनों मेथड से कराऊंगा। LCM से क्या कर लेंगे, LCM से ये हो जाएगा कि 15 और 20 का LCM कितना होता है, 60 होता है, तो हमारा वर्क हो गया 60। ठीक है, अब A और B, जब A और B साथ में काम कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, तो 60 को 15 से डिवाइड कर लीजिए, यानी कि एक दिन में वो 4 यूनिट काम करते हैं। अगर A अकेले काम करता है तो 20 दिन में करता है, तो 120 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, अगर B कितना काम कर रहा है, देखो A प्लस B मिलकर 4 यूनिट कर रहे हैं, A उसमें से 3 यूनिट कर रहा है, तो B बस 1 ही यूनिट कर रहा है। ठीक है, B 1 यूनिट कर रहा है, तो इसमें पूछा है कि हाउ लॉन्ग वुड बी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, अब टोटल काम है 60 यूनिट और वो एक दिन में 1 ही यूनिट कर रहा है, तो वो 60 दिन लेगा। ठीक है, ये था हमारा एलसीएम मेथड से। और जो हमें परसेंटेज से कह रहा था, देखो 1/15 अगर जैसे ये होता है 6.67%, ये होता है 5%। ठीक है, तो 6.67 दोनों मिलके कर रहे हैं, -5 1.67%। ठीक है, 1.67% होता है 60 का रेसिप्रोकल, तो 60 डेज आ गया। ठीक है, आपको पता तो होगा 16.67 1/6 होता है, ये तो पता होगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 1.667 वाला ये हो जाएगा आपका 1/60। तो ये तो आपको याद हो सकती है 60 की वैल्यू। तो देखिए एक 10 सेकंड भी नहीं लगे इसे करने में, क्योंकि मुझे परसेंटेजेस याद थी। अगर परसेंटेज याद नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं।
ठीक है। जो मैंने टेबल आपको दिखाई उस टेबल में सबसे कॉमनली यूज्ड परसेंटेज होती है। कभी भी आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करोगे तो आपको दिखेगा कि उसी तरह की वैल्यूज जो मैंने उस टेबल में दी हैं, ज्यादातर उन्हीं वैल्यूज में से आपको नंबर्स मिलेंगे। ए, बी और सी 3 लोग हैं, ये 10, 15 और 18 दिन में काम पूरा करते हैं। और अगर साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में कर सकते हैं, टुगेदर कितने दिन में करेंगे? तो वही सिंपल है, एलसीएम ले लेते हैं। 10, 15 और 18 का एलसीएम होता है 90। ठीक है, तो अगर ए काम करेगा तो कितने, 90/10, 9 यूनिट कर लेगा। बी करेगा 90 को 15 से डिवाइड कर दो 6, और सी कर लेगा 5 यूनिट। तो अगर हम इसे जोड़ देंगे तो कितने आ गए, 20 यूनिट्स। अगर तीनों को जोड़ दिया तो 20 यूनिट्स हो गए। अब 90 को 20 से डिवाइड कर दो, 9/2 कितना होता है, 4.5। आंसर आ गया आपका 4.5। ठीक है, अब इसे अगर मैं परसेंटेज मेथड से करूंगा तो 10 का होता है, देखो वही परसेंटेज, 10 का तो 10% होता है, 15 का होता है 6.67% और 18 का होता है 5.55%। टोटल करेंगे तो 22.22% आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको मान लो 22.22% नहीं पता तो देखो 25% तो 4 होता है, मतलब 1/4 होता है ना, और 20% कितना होता है, 5। इन दोनों के बीच में आना चाहिए, 4 और 5 के बीच में आने चाहिए वैल्यू, तो 4.5 आ जाएगी। और अगर पता है, जैसे आपको ये पता होगा कि 11.11% होता है 1/9, तो ये हो जाएगा आपका 2/9। तो यानी कि आपका आंसर आना चाहिए 9/2 डेज, जो हमारा इसमें भी आया था 9/2। तो अगर आपको परसेंटेजेस पता है तो इससे अच्छा मेथड कोई नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज नहीं पता है तो फिर आपके लिए ये मेथड है। तो ये बहुत आसान सा चैप्टर बन जाता है इस तरह से। A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days. How long would they take to complete the work together? अब क्या होता है, जिसमें ऐसे ऐसे 3 अलग अलग पेयर में दिया रहता है, इसमें भी वही करना है। पहले आपको एलसीएम ले लेना है, कितने का, 12, 15 और 20 का। तो आपका एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ए और बी जब साथ में काम करते हैं तो 12 दिन लेते हैं, तो 60 को 12 से डिवाइड कर दो 5। जब बी और सी काम करते हैं तो 60 को 15 से कर दोगे तो 4 आ जाएगा। और जब सी और ए काम करते हैं तो 3 दिन में कर लेंगे, मतलब 20 दिन में करते हैं तो 3 यूनिट करेंगे। अब इसको टोटल कर दो तो क्या हो गया, 2 बार ए आ जाएगा, 2 बार बी आ जाएगा, 2 बार सी आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो a प्लस बी प्लस सी 6 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे 6 आंसर कर देंगे। नहीं, 6 आंसर नहीं है, 6 तो वो यूनिट कर रहे हैं। देखो पहले हम क्या करते हैं, वर्क को यूनिट्स, पहले यूनिट्स निकालते हैं, फिर यूनिट से डिवाइड करते हैं। तो 60 हमारा वर्क है और 6 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, तो 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। इसी को अगर परसेंटेज से करते तो परसेंटेज से ऐसे होता है, 8.33 होता है, ठीक है, 6.67 होता है 15 वाला, और 5 होता है। तो टोटल कर दिया तो 20% हो गया। और ये 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी आया था, वही चीज ना। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। और 10% आपको पता है कि 10 इंटू 10 100 होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक और सवाल। चलिए आगे देखते हैं। A, B and C can do a work in 5 days, 10 days and 15 days respectively. They started to do the work but after 2 days A and B left. अब एक दूसरी वैरायटी सवाल की आती है जिसमें एक बीच में छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, C did the remaining work in how many days? ठीक है, तो ये सब पूछ रहा है, तो पहले वही करना है, हर क्वेश्चन में एक ही चीज करनी है। ठीक है, अब चलिए हम एलसीएम मेथड से ही करते हैं। परसेंटेज मेथड आप खुद से ट्राई कर सकते हैं इन सब सवालों पर भी। ठीक है, तो 5, 10, 15 तो कितना हो गया आपका, एलसीएम आ गया आपका 30 एलसीएम आ गया। तो ए कितना, 6 यूनिट कर लेगा, बी कर लेगा 3 यूनिट, और सी कर लेगा 2 यूनिट। ठीक है, कितना हो गया, 11 यूनिट हो गया। और कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया। ठीक है, टुगेदर उन्होंने 2 दिन काम किया। अब 2 दिन में कितना यूनिट हो गया, 22 यूनिट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों ने ए और बी ने छोड़ दिया, ए एंड बी लेफ्ट, तो अब कितना बच गया, रिमेनिंग कितना है, 8 यूनिट है। ठीक है, और सी कितने दिन में करेगा,
सी कितना कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है, तो 8 को 2 से डिवाइड कर दो, 4 दिन में सी कंप्लीट कर लेगा। अगर इसे परसेंटेज से करते तो देखो 16.67 आता, 10 इसका 20 आता, इसका आता 20, इसका आता 10, इसका आता 6.67, तो मतलब 36.67, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आता 73.34, ठीक है, तो 26.66% बचता। ठीक है, अब देखो अब क्या है, सी का एक दिन का कितना है, 6.67, ठीक है, 6 × 4 मतलब आप अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हो 4 दिन होगा, 3 दिन में तो ये 20 बनेगा, 5 दिन में 30 से ज्यादा हो जाएगा, तो 4 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो आप परसेंटेज से भी कर सकते हो, आप एलसीएम से भी कर सकते हो। परसेंटेज का डिसएडवांटेज है कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, स्पीड वाइज परसेंटेज से ज्यादा जल्दी हो जाता है। A and B can do a piece of work in 21 and 24 days respectively. They started together and after some days A leaves the work and B completes the remaining work in 9 days. After how many days did A leave? अब पिछले सवाल में और इसमें क्या फर्क है, पिछले सवाल में बताया था कि वो कितने दिन बाद छोड़ता है, ठीक है, और कितने दिन में बाकी पर्सन कंप्लीट करता है। अब इसमें उल्टी इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब इसमें दिया है कि दूसरा पर्सन 9 दिन में रिमेनिंग वर्क करता है, ठीक है, तो इसमें पूछा है ए कितने दिन में छोड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे 21 है, 21 के शायद आपको परसेंटेज ना पता हो, तो इसे हम एलसीएम से करेंगे। पहले हम वर्क निकालेंगे जो होगा 21 और 24 का एलसीएम, ठीक है। तो एक बार जिनको एलसीएम याद नहीं आ रहा है कैसे निकालना था, तो 7 और 8 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 168, ठीक है। अब ए कितना काम करेगा, 168 को अगर आप 21 से डिवाइड करोगे तो 8 आता है, और बी एक दिन में करेगा 7 यूनिट, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दे स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर सम डेज ए लीव्स। अब ए ने कुछ दिन बाद छोड़ दिया, अब हमें पता ही नहीं कब छोड़ा, तो सपोज हम मान लेते हैं ए ने x डेज बाद छोड़ दिया, सम डेज को हम मान लेते हैं x, तो एक दिन में ये मिलके कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलके कर रहे हैं 15 यूनिट, ठीक है। तो x दिन में कितना कर लेंगे, x दिन में कर लेंगे 15, ठीक है, और b कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क। अब a चला गया, b बचा है, 9 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में b 9 कर रहा है, तो 9 × 7, b ने 63 और कर लिया, ठीक है, a के जाने के बाद b ने 63 यूनिट कर लिया, तो 15x + 63 टोटल वर्क हो गया हमारा 168, तो हमारा आ गया 15x 105, यानी कि x आ गया 7। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया, 7 दिन बाद इन्हें काम छोड़ दिया। नेक्स्ट, x alone can do a piece of work in 15 days and y alone can do it in 10 days. X and y undertook it to do it for rupees 3600. With the help of z they finished it in 5 days. How much is paid to z? अब ये आ गया पेमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे हम कह रहे थे कि वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो x 15 दिन में करता है और y 10 दिन में करता है, ठीक है। तो अब हम वही एलसीएम लेके कर लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम ले लो, तो वर्क हमारा है 30 यूनिट्स, तो x कितना करता है, 2 यूनिट करता है, y कितना करता है, 3 यूनिट करता है, ठीक है। अब इन्हें 3600 में करना था, ठीक है। अब z आया और इनने 5 दिन में कंप्लीट कर लिया, 5 दिन में कंप्लीट कर लिया, तो मतलब एक दिन में 6 यूनिट हुआ। x 2 यूनिट कर रहा था, y 3 यूनिट कर रहा था, तो इसका मतलब z ने 1 यूनिट किया होगा, तभी टोटल 6 यूनिट आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया z ने 1 यूनिट किया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि z को कितना पेमेंट कर रहा जाएगा। अब टोटल काम जब एक दिन में 6 यूनिट में से z ने 1 यूनिट किया, z डिड 1/6 ऑफ वर्क, ठीक है। सो अगर z डिड 1/6 ऑफ वर्क, तो उसे 1/6 ऑफ पेमेंट भी होना चाहिए। यही तो मैंने बताया था कि जितना आप काम करोगे, आपने काम का 1/6 किया तो आपको 1/6 पे होगा, अगर आपने आधा काम किया तो आपको आधा पे होगा, आपने 1/3 किया तो आपको 1/3 पे होगा। तो 3600 का छठा पार्ट यानी कि 600 रुपए जेड को मिलेगा।
P can do a job in 30 days, while Q alone can do it in 45 days. They together work for 15 days and rest of the job is done by R in 6 days. They get 15,000 for the whole job. What will be R's share? ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि एक काम है उसमें P और Q काम कर रहे हैं, फिर वो छोड़ दे रहे हैं और बाकी काम R कर रहा है। ठीक है, तो इसमें फिर वही करेंगे। सबसे सही देखो, वही मैं कह रहा हूँ कि एलसीएम मेथड से आपके ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो 30 और 45 का एलसीएम हो जाएगा आपका 90। तो इन्हें टोटल 90 यूनिट्स करने थे। पी कितना यूनिट्स करता है? पी करता है 3 यूनिट और क्यू करता है 2 यूनिट। ठीक है, तो मिलके वो करते हैं 5 यूनिट एक दिन में, और टुगेदर फॉर 15 डेज कितना कंप्लीट कर लिया उन्हें? 75 यूनिट। ठीक है, अब आर ने बाकी काम किया। ठीक है, अब चाहे वो जितने दिन में करे, चाहे वो यहाँ पे ये चीज रेलेवेंट नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो टोटल वर्क इज पी एंड क्यू डिड 75 यूनिट्स, आर ने कितना काम किया? 15 यूनिट्स। बच गया ना 15 यूनिट्स। तो आर को कितना मिलना चाहिए? 15 आउट ऑफ 90 ऑफ 15,000। यहाँ भी 1/6 हो गया, 1/6 हो गया ना एक, तो इसका हो जाएगा 2,500 रुपए। If 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, while 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days, the time taken by 15 men and 20 boys in doing the same type of work will be. अब इस तरह के सवाल को क्या करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, वर्क इज इक्वल टू वर्क फोर्स इनटू टाइम, मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं और जितना समय है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो अलग अलग तरह के लोग हैं, यहाँ पे आदमी हैं और लड़के हैं। ठीक है, तो 6 मैन और 8 बॉयज हैं। सपोज एक आदमी एक दिन में m यूनिट वर्क करता है और एक लड़का एक दिन में b यूनिट वर्क करता है, तो ये लोग मिलके कितना काम कर लेंगे? 8b इतना काम कर लेंगे। अब ये कितने, ये तो वर्क फोर्स हो गया हमारा। टाइम कितना दिया है? 10 दिन का। और ये सेम वर्क को है, सेम वर्क करना है ना, तो इसे हम इक्वल रख देंगे। 26 मैन है और 48 बॉयज हैं, और कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में कर रहे हैं, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो चाहे तो आप ऐसे लिख लो, तो 30m प्लस 40b इज इक्वल टू 26m प्लस 48b। तो यहाँ पे आ जाएगा 4m इज इक्वल टू 8b, यानी कि m इज इक्वल टू 2b। इट मीन्स दैट 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज, मतलब एक आदमी जो है वो 2 लड़कों के बराबर है, मतलब काम करने की क्षमता में। ठीक है, नाउ अब ये कह रहा है कि टाइम टेकन बाय 15 मेन एंड 20 बॉयज इन डूइंग द सेम टाइप ऑफ वर्क। अब क्या करेंगे? अब किसी भी एक इक्वेशन में हम एक टाइप की वर्क फोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हमने कहा 6 मैन एंड 8 बॉयज, तो 6 मैन कितने के बराबर हो गए? 12 बॉयज के बराबर हो गए। 12 बॉयज प्लस 8 कितना हो गया? 20 बॉयज। तो ये कह रहा है 20 बॉयज कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? वर्क फोर्स है 20 बॉयज और टाइम है 10 दिन, मतलब 200 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 26 को आप कर दोगे तो 52 हो जाएगा। 52 प्लस 48 100 इंटू 2 200, तो वर्क 200 ही आएगा। अगर आप मेन में कन्वर्ट करोगे तो वर्क दूसरा आएगा, पर क्वेश्चन सेम तरह से सॉल्व होगा, चाहे आप बॉयज को मेन में कन्वर्ट कर दो या मेन को एक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हमें क्या दिया? 15 मेन। 15 मेन का मतलब कितना हो गया? 30 बॉयज। 30 बॉयज एंड 20 बॉयज मतलब 50 बॉयज। 50 बॉयज कितने दिन में काम करेंगे कि 200 काम हो जाएगा? तो यानी कि आ जाएगा आपका आंसर 4। ठीक है, टोटल वर्क हमारा 200 है, तो 50 बॉयज हैं तो 4 दिन में 200 यूनिट्स काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आते हैं पाइप्स के सवाल पे। ठीक है, पाइप का कॉन्सेप्ट भी वही होता है। लोग सोचते हैं पाइप्स का कोई अलग से चैप्टर होता है, अलग से चैप्टर कुछ नहीं है। कुछ केसेस में लीकिंग पाइप होता है, वो एक आध सवाल वैसा देख लेंगे लीकिंग पाइप वाला, बाकी सेम कॉन्सेप्ट है। तो 3 पाइप है, वो 20, 30 और 36 मिनट में भरते हैं। तो इसमें भी वही करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 20, 30 और 36 का, ये आपका एलसीएम आ जाएगा 180। ठीक है, अगर आप ए से निकालोगे
तो 180 को 20 से डिवाइड कर दोगे 18/2 9 होता है, ठीक है। और बी का आपका 6 यूनिट आ जाएगा और सी का आ जाएगा 180 को आप 36 से डिवाइड करोगे तो आता है आपका आंसर 5। तो टोटल कितना हो गया 20 यूनिट, ठीक है। अब मान लो टैंक की कैपेसिटी 180 लीटर है, ये हमने मान ली, और 20 लीटर 1 मिनट में भर रहे हैं, तो ये भर देंगे 9 मिनट में, ठीक है। तो पाइप का कॉन्सेप्ट भी सेम वर्क वाला ही है, कुछ नहीं करना है। अब जैसे एक ये क्वेश्चन है, ये लीक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लीक में क्या होता है, लीक में हम नेगेटिव वर्क लेते हैं, बस वही अलग होता है इसमें, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे ये क्या दिया है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट्स में वो कंप्लीट करता है। हाउएवर देयर इज अ लीक इन द बॉटम ऑफ द टैंक ड्यू टू व्हिच द टैंक कैन गेट एम्प्टीड इन 2 आवर्स। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना कि 30 और 2 का एलसीएम नहीं लेंगे, 2 आवर्स में है, घंटे में दिया 2 घंटे, तो इसे हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम कैपेसिटी, वहां पे हम वर्क की बात करते हैं या कैपेसिटी की बात करते हैं। कैपेसिटी कितनी हो गई, एलसीएम ले लो 30 और 120 का, 120 लीटर कैपेसिटी मान ली, ठीक है। अब जो पाइप है, पाइप 120 लीटर 30 मिनट में भर देता है, तो पाइप कितना भर रहा है 4 लीटर्स 1 मिनट में। और जो लीक है, लीक क्या कर रहा है 120 लीटर कितनी देर में खाली कर रहा है, 120 मिनट में खाली कर रहा है, तो मतलब लीक 1 लीटर खाली कर रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल द पाइप टेक टू फिल द टैंक अलोंग विद द लीक, मतलब लीक जब भी रिसाव है उसके साथ पाइप कितने समय में भरेगा। अभी तक हम क्या करते थे, हम दोनों को ऐड कर देते थे, ठीक है। यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे जो लीक है इसे हम माइनस में ले लेंगे, तो नेट हमारा 3 लीटर भरेगा जब पाइप लीक के साथ होगा। पहले तो खाली पाइप था, अगर लीक के साथ होगा वो 3 लीटर भर पाएगा, क्योंकि 1 लीटर लीक से कम हो जाएगा, 1 लीटर रिस जाएगा। 120/3 आपका आंसर आ गया 40 मिनट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है पाइप के उसमें लीक का, उसमें बस माइनस कर देना होता है, जोड़ना नहीं होता। A cistern is filled in 20 hours by 3 pipes A, B and C. Pipe C is twice as fast as B and B is thrice as fast as A. How much time will pipe A alone take to fill the tank? अब ये कह रहा है कि एक टैंक है, वो 20 घंटे में भरता है, 3 पाइप जब साथ में काम कर रहे होते हैं। C B से दुगना है और B A से 3 गुना तेज है, तो क्या है सबसे स्लो कौन है, A है, ठीक है। सपोज A x लीटर भरता है और B इज थ्राइस एज फास्ट, मतलब 3 गुना तेज है, ठीक है। B A से 3 गुना तेज है, तो B 3x भरेगा। C इज ट्वाइस एज फास्ट एज B, मतलब C B का दुगना है, तो ये 6x हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब मिलके काम करेंगे तो कितना पानी भर देंगे 10x, और कितना टाइम ले रहा है 20 घंटे। वही कंसेप्ट जो मैंने कहा था, वर्क इज इक्वल टू वर्क फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क फोर्स करने वाले, वर्क फोर्स की जगह पाइप्स हैं, तो पाइप्स की जो टोटल मतलब एक बार में मिलके काम कर रहे हैं इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 घंटे ले रहे हैं, तो 200x इसकी कैपेसिटी हो गई। अब ये कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक, मतलब जब ए अकेले काम कर रहा है तो कितना टाइम लेगा। तो ए तो x लीटर्स भरता है, तो ए 200 घंटे लेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। Two pipes P and Q can fill a cistern in 36 and 48 minutes respectively. Both pipes are open together. After how many minutes should Q be turned off so that the cistern be fill in 24 minutes? अब इस तरह के जब सवाल आते हैं तो लोग कांप जाते हैं, लोग कहते हैं अरे यार कैसे होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको इस शुरू से एक चीज बताई है कि आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, और आपको लगेगा कि यार बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो इनका एलसीएम अगर आप लोगे 36 और 48 का, तो इसका एलसीएम आता है 144, ठीक है। तो जो P है, P फिल करेगा 4 लीटर, ठीक है, और Q फिल करेगा 3 लीटर। अब क्या कह रहे हैं कि दोनों पाइप साथ में खोल दिए। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स शुड Q बी टर्न्ड ऑफ सो दैट द सिस्टर्न बी फिल इन 24 मिनट्स। अब हमें क्या करना है कि
पी कितनी देर बाद बंद करना चाहिए। तो ऐसे सोचो, जो हमने वर्क वाला किया था ना वो कितने कितने दिन बाद छोड़ के चला गया, उस तरह का ही सवाल है। तो देखो यहाँ पे टोटल 24 मिनट्स है। तो जैसे यहाँ पे हमने दोनों पाइप स्टार्ट कर दिए पी और क्यू, ठीक है, कुछ मिनट बीते, कुछ टाइम बीता, हमने पी को बंद कर दिया, पर क्यू तो खुला ही है। और क्यू कब तक खुला है? 24 मिनट्स तक क्यू खुला है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे दिमाग लगाना है कि क्यू तो खुला ही है ना, क्यू तो बंद ही नहीं किया। तो क्यू ने कितनी देर पानी भरा? क्यू ने नहीं सॉरी, क्यू बंद किया है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, क्यू को बंद किया है और पी खुला है लास्ट तक, ठीक है, पढ़ने में गलती हो गई। तो अगर हमने क्यू को बंद कर दिया है और पी खुला हुआ है, पूरे 24 मिनट तक पी खुला है, तो पी 24 मिनट में कितना भर देगा? 96 लीटर, क्योंकि 4 लीटर 1 मिनट में भर रहा है, 24 मिनट में 96 भर देगा। तो क्यू ने कितना भरा? क्यू ने भरा 48 लीटर, ठीक है। टोटल 144 लीटर भरना था, 96 इसने भर दिया, क्यू ने भरा 48 लीटर। क्यू कितना लीटर भरता है? 3 लीटर भरता है। तो यानी कि क्यू 16 मिनट तक खुला था। क्वेश्चन इसने पूछा है कि कितने समय बाद क्यू को बंद कर देना चाहिए, तो क्यू को 16 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से 24 मिनट में टैंक भर जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ सवाल, पाइप्स एंड मतलब हमने वर्क भी देखा, ठीक है, और पाइप्स, दोनों चीज देखी, वर्क और इसके साथ साथ हमने वेज वाले क्वेश्चन भी देखे कि कैसे किसको कितना वेज पेमेंट करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लीज ये एलसीएम मेथड पे फोकस कीजिए, इससे आपसे फटाफट होगा। परसेंटेज वाला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप, और हर जगह यूज नहीं होगा, पर मैंने मोस्ट कॉमन मैंने आपके जो इसमें सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो मैंने आपको परसेंटेज भी दे दिए। तो अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा तो आप इससे ट्राई कर सकते हैं, वरना ये मेथड तो इजी है, आसान से समझ में आ जाता है और सारे तरह के क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, ठीक है। इससे कुछ कुछ ऐसा हो सकता है कहीं कहीं पे ना भी हो, पर ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको वर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, कैसे करना है। वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, पाइप्स में क्या डिफरेंस होता है, जब लीक आता है, जहाँ पे रिसाव दिया होता है तो वो नेगेटिव लेना होता है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम इसी का जैसा है। और जहाँ पे हमारा था कि दो तरह के लोग हैं, जैसे बॉयज, मैन और बॉयज काम कर रहे हैं, या मैन और वुमेन काम कर रहे हैं, तो वहां पे वर्क हो जाता है हमारा वर्क फोर्स इंटू टाइम। फिर हम क्या करते हैं, उसे एक यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने मेन को बॉयज में कन्वर्ट कर दिया कि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर, तो हमने 6 आदमियों को 12 लड़कों के बराबर काउंट कर लिया था। तो ये इस तरह के सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करा दिए। आई होप आप इसके बाद आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी और आप कोई भी सवाल इस चैप्टर के आसानी से कर सकते हैं।